हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वृत्त सर्किल। यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो, समतल में दिए गए एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती, तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनी आकृति को वृत्त या सर्किल कहते हैं। अब स्थित बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा इस केंद्र से वृत्त की प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए, अगर जो वृत्त है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। इसमें देखिए, जीवा कौन सी है? CD। और तथा ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो व्यास क्या है? AB है हमारा। और इस केंद्र से A तक की दूरी हमारी क्या होगी? त्रिज्या होगी। परिधि, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। ये देखिए, परिधि। वृत्त की जीवा और व्यास, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं तथा ऐसी जीवा को वृत्त के केंद्र से होकर जाए वृत्त का व्यास कहलाती है। अब वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती, इन दो भागों में से प्रत्येक को वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए, जो छोटा भाग होगा वो लघु वृत्तखंड होगा, जो बड़ा भाग होगा वो दीर्घ खंड कहलाता है। तो देखिए, जो बड़ा भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड और जो छोटा भाग है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है। इन खंडों में से प्रत्येक को दूसरे का एकांतर कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है? 180 डिग्री। अर्धवृत्त में बने कोणों की माप कितनी होती है? वो समकोण या 90 डिग्री होती है। इसको π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री अपॉन में 2। इसी को जब आप कट करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसी को आप कट करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो अर्धवृत्त में बने कोणों की माप 90 डिग्री या समकोण होती है। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 डिग्री है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा? तो हमें पता है किसी वृत्त का अंश माप होता है 360 डिग्री, लघु चाप दिया है 70 डिग्री। अब दीर्घ चाप निकालना है तो क्या करेंगे? 360 में 70 माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा हमारा 290। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। ये हमारा क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। देखिए, एक वृत्त है, इसमें एक स्पर्श रेखा खींची गई है AB, और देखिए बिंदु क्या है? O। तो इसमें देख लीजिए, केंद्र बिंदु क्या है? O है। स्पर्श बिंदु क्या है? P। और स्पर्श रेखा क्या है हमारी? AB। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जीवा है 10 सेंटीमीटर और ये केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, AM की दूरी क्या हो जाएगी हमारी? देखिए, AM बराबर हो जाएगा BM। तो फिर AM बराबर 1/2 इंटू 10। तो अब इसी को काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारी AM की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज OM में पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो OA स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो हमें दिया था वो जो केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, यही 5 का स्क्वायर हो, 12 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो OA बराबर हो जाएगा √169। तो 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो यही आ जाएगा हमारा OA बराबर 13 सेंटीमीटर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वृत्त की जीवाएं AB एवं CD परस्पर समकोण पर काटती हैं। यदि एंगल
बी डी सी 50 डिग्री है तो 15 डिग्री है तो एंगल ए सी डी ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि एंगल बी डी सी बराबर 15 डिग्री। तो तथा देखिए, तो ये जो एंगल होगा डी ई बी ये होगा हमारा 90 डिग्री। और हमें पता है जब दो एंगल पता हो गए तो तीसरा हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यही हो जाएगा एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी ई होगा, बी सी ई एंगल डी ई बी प्लस एंगल डी बी ई बराबर 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू दी है 15, इसकी दी है 19। एंगल डी बी ई बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डी बी ई बराबर 180 में हम माइनस कर देंगे 105। तो ये आ जाएगा हमारा एंगल डी बी ई बराबर 75 डिग्री। तो देखिए, जो ये एंगल होगा और ये एंगल बराबर होगा, तो हमने अभी निकाल लिया है डी बी ई। तो यही बराबर होगा एंगल ए सी डी के। तो यही आ जाएगा हमारा एंगल ए सी डी बराबर 75 डिग्री। यही हमारा आंसर हो। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ए बी सी 40 डिग्री है तथा एंगल सी ए बी 80 डिग्री है तो एंगल ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। एंगल ए डी बी का मान, हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। तो देखिए, कोण ए बी, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें पता है त्रिभुज ए बी सी एंगल बी ए सी एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यही हो जाएगा 80 प्लस 40 प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। यही हम 80 और प्लस 40 को प्लस करेंगे 120 आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, यही आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी, क्योंकि बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के बने कोण है। तो यही हमारा आ जाएगा एंगल ए डी बी बराबर 60 डिग्री। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ओ बी सी 40 डिग्री है तो एंगल बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, त्रिभुज ओ सी बी में, देखिए त्रिभुज ओ बी सी में, तो एंगल ओ बी सी बराबर होगा एंगल ओ सी बी के, मतलब ओ बी सी बराबर होगा ओ सी बी के 40 डिग्री। क्यों? समान भुजाओं में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ओ बी सी प्लस ओ सी बी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब इसको 40 प्लस 40 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, 80 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा एंगल ओ बी ओ सी बराबर 100। और हमें पता है एंगल बी ए सी बराबर होता है हाफ एंगल बी ओ सी के। तो यही 1/2 और इसकी वैल्यू दी है हमको 100। इसी से काट लेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0। तो यही आ जाएगा हमारा एंगल बी ए सी बराबर 50 डिग्री। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है। एंगल ओ बी सी बराबर 15 डिग्री हो तो एंगल बी ए सी तथा एंगल बी ई सी का मान ज्ञात कीजिए। बी ई सी और बी ए सी का, ये हमारा क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। तो देखिए, त्रिभुज बी ए सी में, तो ओ ए
बराबर देखिए ओ ए बराबर ओ सी होगा, क्योंकि ये रेडियस है मतलब त्रिज्या है हमारी। तो एंगल ओ बी सी बराबर होगा ओ सी बी की। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये 15 15 हो गए प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। फिर अब यही देखिए एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180, इसको प्लस करेंगे 30 आ जाएगा, तो यही माइनस करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। तो उसके बाद हमें पता ही है कि परिधि पे बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यही आ जाएगा हमारा एंगल बी ए सी बराबर हाफ बी ओ सी। तो यही 1/2 इंटू 150, इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 1 आएगा, 2 5 जा 10। तो यही हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। तो यही बी ई सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस बी ए सी के 180 में माइनस करेंगे 75, तो एंगल बी ई सी बराबर हो जाएगा 105। यही हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए डी सी बराबर 100 हो तो एंगल बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें ए सी बी दिया है 100 डिग्री और हमको निकालना क्या है बी ए सी। तो ये हमारा क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। तो हम देखिए ए डी सी बराबर है 100 डिग्री और हमें पता है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। तो एंगल ए सी बी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब यही चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री। तो ए सी डी क्या है हमारा ए बी सी डी हमारा क्या है एक चक्रीय चतुर्भुज। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए डी की वैल्यू दी है 100, अब 100 को माइनस करेंगे तो एंगल बी बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180। अब देखिए ये 90 है ये 80, दोनों को प्लस करेंगे 170 हो जाएगा। यही एंगल ए सी बी बराबर 180 में 170 माइनस करेंगे तो एंगल ए सी बी बराबर हमारा आ जाएगा 10 डिग्री। यही हमारा आंसर आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा सेम टू सेम 10 नंबर क्वेश्चन की तरह, ये भी हमारा क्वेश्चन 2020 में ये आ चुका है। तो देखिए इसमें लिखा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए डी सी 140 डिग्री है तो हमारा क्या निकालना है बी ए सी हमको निकालना है। तो हमें पता ही है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए सी बी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री, मतलब ये कोण दोनों 180 डिग्री के होंगे और ये कोण भी 180 डिग्री का होगा। तो ए बी सी डी हमारा क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। यही 140 को 180 में माइनस कर देंगे तो एंगल बी क्या आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 40 प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री। अब 180 में 130 माइनस करेंगे तो एंगल ए सी बी बराबर हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल एक होती है। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वृत्त का केंद्र O है। यदि एंगल ए पी बी बराबर 30 डिग्री, मतलब ए पी बी बराबर 30 डिग्री दिया है तो हमको क्या निकालना है एंगल ए ओ बी। हमको एंगल ए ओ बी निकालना है। तो हमें पता है वृत्त की परिधि पर ये जो परिधि पर बना कोण होता है वृत्त के केंद्र का क्या होता है आधा होता है। तो एंगल ए पी बी बराबर हाफ एंगल ए ओ बी। तो यही देखिए हमारा 30 डिग्री दिया है बराबर
अपॉन 2 और एंगल AOB, तो यही हम इससे इंटू कर लेंगे, तो यही आ जाएगा हमारा एंगल AOB बराबर 30 इंटू 2, यही आ जाएगा एंगल AOB बराबर 60 डिग्री, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, ओ वृत्त का केंद्र ACB वृत्त पर 3 बिंदु है तथा AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 है, तो कौन सा निकालना है? ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एंगल ACB बराबर होगा हाफ एंगल AOB प्रतिवर्ती कोण है, तो यही आ जाएगा 1/2 इंटू 240। अब इसी को काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0, तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री।